नमस्कार, मैं हूं रोहित पोखरियाल। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र डायरी। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार राज्य की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। हर क्षेत्र में लगातार विकास हो रहा है, लोगों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आजादी के संघर्षों का गवाह रहे बीडीडी चौल में रहने वाले परिवारों को महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। देखिए रिपोर्ट। बीडीडी चौल का विकास। पीढ़ियों से छोटे घरों में रहने वाले सैकड़ों परिवारों को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने नई खुशियां दी हैं। तुमच्या सगळ्यांच्या समवेत आम्ही जे स्वप्न बघितलं होतं की बीडीडी चाळीत राहणाऱ्या आमच्या सामान्य मुंबईकराला त्याचं हक्काचं घर द्यायचं, आज त्या स्वप्नाची पूर्तता सुरू झालेली आहे हे सांगताना मला अतिशय आनंद होतो। मुंबई के ऐतिहासिक बीबीडी चौल के 556 परिवारों को 500 वर्ग फुट का घर मुहैया कराया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम ने वर्ली में महाडा के जरिए विकसित घरों की चाबियां इन परिवारों को सौंपी। महाराष्ट्र के विकास को यकीनी बनाने में मुंबई का महत्वपूर्ण रोल है। फडणवीस सरकार मुंबई की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की लगातार कोशिशों में जुटी हुई है। इसी के तहत MMRDA के अलग अलग योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। बेहतर यातायात व्यवस्था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए MMRDA के अलग अलग योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। हम सब लोग मिलकर ऐसा शहर बसाएंगे कि जो हमारा ग्रोथ इंजन बनेगा। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अटल सेतु और BKC से एग्जिट पॉइंट भी बनाए गए। कोस्टल रोड को 24 घंटे जनता के लिए खोल दिया गया। महाराष्ट्र शूरवीरों की धरा रही है। यहां के शौर्य का पुराना और समृद्ध इतिहास है। राज्य के विकास के साथ ही स्वर्णिम इतिहास को संजोने में फडणवीस सरकार प्रतिबद्ध है। इसी के तहत श्रीमंत राजे रघुजी भोसले की तलवार को अब PL देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी में रखा जाएगा। यह राज्य के लोगों के लिए बेहद गर्व की बात है। ऐतिहासिक तलवार। महाराष्ट्र सरकार द्वारा नीलामी में प्राप्त श्रीमंत राजे रघुजी भोसले की तलवार मुंबई पहुंची। छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि देने के बाद देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में सेना साहेब सूबा पराक्रम दर्शन नामक समारोह में तलवार का अनावरण किया गया। इसके बाद तलवार सुसज्जित रथ पर रखकर PL देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी ले जाई गई। मुंबई गोवा राज्यों के लिए हेल्पलाइन जारी करने के निर्देश। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड मुहिम का आगाज। 70 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को बेहतर हेल्थ फैसिलिटी मुहैया कराना मकसद। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने समुद्री रोड मैप का पेश किया खाका। हरित समुद्री परिवहन व्यवस्था से बदलेगी तस्वीर। महाराष्ट्र के विकास को ध्यान में रखते हुए वर्कशॉप का आयोजन। बुनियादी ढांचा, रोजगार, क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ ही संस्थागत क्षमता और शासन को मजबूत बनाने पर फोकस। डब्बा वालों को किफायती कीमतों पर मुहैया कराया जाएगा घर। इसके तहत 500 वर्ग फुट का घर महज 25.5 लाख रुपए में होगा उपलब्ध। सोलापुर में मुंबई उच्च न्यायालय की नई सर्किट पीठ का उद्घाटन। सतारा, सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग इसके अधिकार क्षेत्र में होंगे। PM आवास योजना के तहत पहले चरण के फ्लैट वितरित। सोलापुर जिले के राष्ट्र तेज अटल कामगार गृह निर्माण सहकारी समिति में 1200 स्वयं संरक्षित फ्लैटों के निर्माण की योजना। महाराष्ट्र डायरी में आज के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्ते।